बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। और ये भी कि आप लोगों ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ओके क्लास, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 में क्योंकि एंगल्स के कैलकुलेटर वर्क का बहुत यूज़ है तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्योंकि 12.1 में कैलकुलेटर वर्क है। सो 12.1 के अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या मटेरियल है। सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल अगर हो हमारे पास ट्रायंगल्स तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। In order to solve a right triangle, we have to find measures of two acute angles, the length of the three sides। यानी एक एंगल ऑलरेडी हमें पता होता है कि वो राइट एंगल है, 90 का एंगल है। रिमेनिंग टू एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं और थ्री साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। ये मेरे पास एक आर्बिट्ररी राइट ट्राइंगल है जिसका एक एंगल ये वाला 90 का एंगल है। ट्रायंगल को नाम दे दें ए बी सी। ए पर एंगल बन रहा है अल्फ़ा और बी पर बीटा, सी पर हमारे पास 90 का एंगल है। इसको नाम भी दें तो ये हम इसको गैमा का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ए के सामने वाली जो साइड है उसे ए, बी के सामने वाली साइड जो है उसे बी और सी के सामने वाली साइड को हम सी कहेंगे। ये ट्रायंगल आपने भी बनाना सीखनी है क्योंकि ये आपको भी पता होना चाहिए कि हम ए बी सी या एंगल्स की नोटेशन कैसे रखते हैं और हम ए बी सी एंगल के अकॉर्डिंगली कैसे अरेंज करते हैं। अल्फ़ा के सामने ए, बीटा के सामने बी, गैमा के सामने सी, राइट। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, और इसमें से हम फार्मूलाज फाइंड आउट करें अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास फार्मूला बनेगा कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर सी, क्योंकि कॉस की वैल्यू आती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसके बारे में आपने 9th चैप्टर में पढ़ा होगा। ये वही फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद फार्मूला आता है साइन अल्फ़ा का, दैट इज़ इक्वल टू ए ओवर सी। ये आपने याद भी रखनी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। और ये भी फार्मूला वही है जो हम 9th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा इसकी थोड़ी सी रेपिटेशन आ जाएगी ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से रिपीट हो जाए। ओके, अब इसमें से tan का फार्मूला भी बना लेंगे क्योंकि हमें हो सकता है किसी क्वेश्चन में tan की भी ज़रूरत पड़ जाए। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए ओवर बी। तो ये फार्मूलाज आपने यहाँ पर याद रखने हैं। 90 का एंगल और ये थ्री फार्मूलाज। ओके क्लास, ये है हमारी एक्सरसाइज 12.2 और जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फ़ा गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट, ए इज़ इक्वल टू है 243। सॉल्यूशन, गैमा का रिज़ल्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि गैमा इज़ इक्वल टू है 90 डिग्री। सो एक हमारे पास गिवन रिज़ल्ट है कि थ्री एंगल्स को अगर प्लस किया जाए तो ये इज़ इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, गैमा की जगह पर गैमा की वैल्यू। ओके क्लास, अब ये कैलकुलेटर वर्क करते हुए डिग्रीज़ और मिनट्स को प्लस कर लें। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखें 37, डिग्री का बटन प्रेस करें, उसके बाद 20 लिखें, अगेन डिग्री का बटन प्रेस करें, फिर प्लस कर दें इसमें 90 और 90 के ऊपर भी डिग्री आपने अप्लाई कर देनी है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 127 डिग्री 20 मिनट। अब इस सारे रिज़ल्ट को दूसरी तरफ ले जाकर 180 में से माइनस कर देंगे
तो ये काम मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ अब यहाँ पे। सो वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री 40 मिनट, राइट। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, अब तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट हो गए। अब हमने फाइंड आउट करने हैं बी और सी के रिजल्ट्स। बी का रिजल्ट आता है कॉस के फार्मूला में, यूज़ करेंगे कॉस का फार्मूला बी ओवर सी। बट नोट करें यहाँ पर हमारे पास अभी सी की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इस फार्मूला को रिमूव करेंगे और इसकी बजाय कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हो। तो tan अल्फ़ा हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसके रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पर ए का रिजल्ट और बी एज इट। बी इस साइड पर आ जाएगा, तो tan को दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ जाके tan डिवाइड होगा। कैलकुलेटर वर्क से इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 243 डिवाइडेड बाय tan 37 डिग्री 20, और अगेन आपने डिग्री का बटन प्रेस करना है। b इज इक्वल टू 318। हमारे पास 243 भी पॉइंट्स में नहीं था, सो हमने इसको भी राउंड ऑफ करते हुए 318 ही लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू, सो हम यूज़ करेंगे कॉस का फार्मूला बी ओवर सी। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, सी को दूसरी तरफ ले जाएं और जिनके रिजल्ट्स मौजूद हैं उनको एक साइड पे कलेक्ट कर लें और कैलकुलेटर वर्क करके इसको सॉल्व कर लें। सो ये हमारे पास राउंड ऑफ होते हुए आंसर आ जाएगा 400। दैट्स द वैल्यू ऑफ सी। और ये तमाम रिजल्ट्स आ चुके हैं, इनको आप कलेक्ट कर लें एक दफ़ा। बीटा इज़ इक्वल टू 52। लास्ट पर आंसर्स आपने कंबाइन कर देने हैं। b इज़ इक्वल टू एंड c इज़ इक्वल टू। सो दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 62 डिग्री 40 मिनट एंड b इज़ इक्वल टू 796। सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ 3 एंगल्स इज़ इक्वल टू 180, और ये भी कि गामा इज़ इक्वल टू है 90 डिग्री। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, और तमाम रिजल्ट्स को प्लस करके दूसरी तरफ ले जा रही हूँ मैं कंबाइन ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास 152 डिग्री 40 मिनट। कैलकुलेटर वर्क करते हुए इसको भी माइनस कर लें। वैल्यू आ गई 27 डिग्री 20 मिनट। कैलकुलेटर में डिग्री भी शो हो, सेकंड प्लेस पे आपने देखते हुए मिनट लगाना है, और अगर थर्ड प्लेस पे भी कोई वैल्यू आ रही होगी तो उसके ऊपर सेकंड अप्लाई करते हैं। हमारे पास b की वैल्यू है, सो tan का फार्मूला अप्लाई करते हुए फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू। a ऑलरेडी सेपरेट है, 796 को भी इसी साइड पे ले आए तो
कैलकुलेशन बन जाएगी हमारी 796 मल्टीप्लाई 10 1540। ए की वैल्यू के बाद अब हम सी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो सी के लिए फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। कॉस का भी फार्मूला यूज़ किया जा सकता है और साइन का भी। हम यहाँ पे कॉस का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। बी इज़ इक्वल टू ओवर सी। सी को दूसरी तरफ ले जाएं और कॉस को इस साइड पे ले आएं ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकें। और ये वैल्यू आ गई 733। और जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको नीचे कंबाइन कर दें, वही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है a इज़ इक्वल टू 3.28, b इज़ इक्वल टू 5.74। ओके, एंगल हमें कोई भी नहीं दिया हुआ, लेकिन वैल्यूज़ हैं a और b की। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें a भी आता है और b भी आता है? दैट इज़ 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a ओवर b। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, इनको डिवाइड करवा दें। ये आ जाएगा 0.56944। 10 दूसरी तरफ जाए तो 10 इन्वर्स हो जाएगा। सो इन्वर्स पर ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किस एंगल पर ये वैल्यू आती है। आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। आपने पॉइंट वाले आंसर फाइंड आउट करने के बाद पूरी डिग्री का बटन प्रेस करना है, आपका आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 29 डिग्री और 40 मिनट। ये मैंने पॉइंट इंक्रीज़ कर लिया इसका। ओके क्लास, ये अल्फ़ा आ गया हमारे पास। गैमा हमें ऑलरेडी पता है, एज वी नो गैमा इज़ इक्वल टू 90। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इस कंप्लीट को यूज़ करते हुए फार्मूला हम अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा की। दैट बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और ये साथ में 90। कंप्लीट डाटा को आप इसी तरह अपने कैलकुलेटर में इंटर कर लें। बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड 20 मिनट। बीटा की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट रह गई हमारी सी की वैल्यू। सो कॉस या साइन का फार्मूला यूज़ करते हुए सी भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ मैं कॉस का फार्मूला ही यूज़ कर रही हूँ। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 29 एंड 40। b is equal to 5.74। $6.61 और ये हमारे सी की वैल्यू। क्लास, ये जो अगर आप बुक का आंसर चेक करें उसमें और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और वो इस वजह से है कि बुक वालों ने थोड़ी सी जो नोटेशन है वो डिफरेंट ली हुई है। यानी पॉइंट जब हम यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं तो उन्होंने
डिजिट्स जो हैं वो चेंज लिए हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर इसी तरह के डिजिट्स को लेकर 4 to 5 डिजिट्स को लेकर सॉल्व किया जाए ताकि ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है, तो आपने भी इसी सोल्यूशन को फॉलो करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, b इज़ इक्वल टू 68, c इज़ इक्वल टू 96। बी और सी की वैल्यू है तो इजीली हमारे पास कॉस की वैल्यू ऐसी है जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ हो जाती हैं, यानी कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू होता है बी ओवर सी। सो उसी फार्मूला का यूज़ करते हुए फर्स्टली हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स, दोनों को डिवाइड करवा दें। ज़ीरो 0.711018। सो शिफ्ट कॉस आंस इज़ इक्वल टू, क्योंकि एंगल लिखना है सो डिग्री का बटन भी प्रेस कर दें, सॉरी 44 डिग्री एंड 40 मिनट। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। एज वी नो गैमा इज़ इक्वल टू 90, सो बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, माइनस 90। कैलकुलेटर वर्क करके ये वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लें। (45 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारी जस्ट ए की वैल्यू रहती है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम साइन का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए ओवर सी। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज़ 44 डिग्री 40 मिनट। सी की वैल्यू पुट करें 96.2। सो ए इज़ इक्वल टू 96.2 भी इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा। सो कैलकुलेटर वर्क करके इसको भी सॉल्व कर लें। आंसर आ जाएगा 67.6। सो क्लास दिस इज़ द फाइनल आंसर। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पर इसको मज़ीद राउंड ऑफ करके 7 भी किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी बड़े डिजिट्स आ रहे हैं। इन तमाम रिजल्ट्स को आप लास्ट पे कंबाइन कर दें, यही हमारा आंसर होगा। ओके क्लास, होप सो कि आप इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।